हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो हम एनसीईआरटी के इसमें भी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स इज गवर्न बाय द फ्लोइंग 5 बेसिक लॉ। तो इसमें 5 बेसिक्स लॉज आते हैं, ठीक है। केमिकल अब कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसमें 5 बेसिक्स लॉ आते हैं, ठीक है। सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, में क्या होता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यानी कि क्या होता है, दिस लॉ वाज पुट फोर्थ ऑफ द एंटियन। अब देखो एंटियन लेवेसनर है ना, इन्होंने दिया था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कब दिया था, 1789 में, ठीक है। हमें ये सब याद नहीं रखने, साइंटिस्ट के नाम मेनली याद रखना है, ठीक है। किसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ही परफॉर्म्ड द केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडी द combustion reactions and reached to the conclusion that all physical and chemical changes, यानी कि combustion reaction करके देखा था उन्होंने, reached और फिर उन्होंने लास्ट अपने कंक्लूजन में पहुंचे थे कि उसके फिजिकल केमिकल चेंज होता है। अब क्या होता है, देयर इज नो नेट चेंज इन द मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब कोई नेट चेंज नहीं होता है मास ड्यूरिंग द प्रोसेस, हो रहा प्रोसेस में होता है ना, तो मास का कोई चेंज नहीं होता है। हेंस ही रीच्ड टू द कंक्लूजन, ही लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैटर, तो इनका क्या था, कंक्लूजन पहुंचे द मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ से आता है मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये है मेनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में बनता है। फिर हम आते हैं, दिस लॉ फॉर्म द बेसिस ऑफ सेवरल लेटर डेवलपमेंट्स इन केमिस्ट्री। In fact, this was the result of the exact measure। अब exact measurement की बात करें, exact measurement of masses of reactants and products, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन होता है एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या आता है, मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है। यानी कि इधर हो गया प्रोडक्ट्स तो इधर हो गया रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे ए हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट, तो ये हो गया, बी हो गया क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। तो केयरफुली प्लान किया था एक्सपेरिमेंट, लेवेसनर के थ्रू प्लान किया गया था। तो उसमें ये कंक्लूजन निकला था, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका ये लॉ और ये साइंटिस्ट का नाम, अभी तक ये दिन से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहता है ना, एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया था, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दी, जोसेफ प्रोस्ट ने दी थी, ठीक है, जोसेफ प्रोस्ट ने दी थी। इन्होंने क्या किया था, द लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट थे, केमिस्ट थे एक, ठीक है, जोसेफ प्रोस्ट ने दी थी। तो ये भी साइंटिस्ट का नाम हमें याद रखना है, लॉ जोसेफ प्रोस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या था, a given compound always contains exactly the same proportion of elements, यानी कि वेट, proportion of elements by weight, यानी कि उन्होंने कहा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जोसेफ फ्रॉस्ट ने, कि उन्होंने कहा था कि सेम प्रोपोर्शन होता है, यानी प्रोपोर्शन का सेम होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम रिएक्टेंट ले लें, प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, रिएक्टेंट ले लें, प्रोडक्ट ले लें, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा। तो प्रोस्ट वर्कड विद द 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। अब देखो क्यूप्रिक कार्बोनेट लेके उन्होंने किया था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, ठीक है। वन विच वाज नेचुरल ओरिजिन एंड द अदर वाज सिंथेटिक, ठीक है। एक नेचुरल होता है, एक दूसरा सिंथेटिक, यानी कि आर्टिफिशियल रहता है, ठीक है, ठीक है। अदर वाज ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वाज सेम फॉर बोथ द सैंपल्स। अब जो सैंपल लेंगे ना, उसका दोनों का सेम होना, देखो जैसे अब ये नेचुरल है, ये सिंथेटिक है। अब नेचुरल में देखो कॉपर कितना लिया, 51.3% लिया, 3% लिया। अब सिंथेटिक सैंपल कितना लिया, सिंथेटिक वाला 51.35 ये भी लिया। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना, 9.74 और 9.74, इसमें भी सिंथेटिक में भी। ऑक्सीजन 38.91 और 38.91, तो यहाँ ये लिया, सेम हो गया, सबका सेम है, ठीक है, सबका सेम प्रोपोर्शन है, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि फिक्स रहता है, ठीक है। Thus he concluded that irrespective of the source of a given compound always contains same elements combined together in the same proportion by mass, ठीक है। The validity of this law has been confirmed the various experiment। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इसी बेसिस पे चेक करने के लिए। तो इसका मेन कंक्लूजन है कि सारे मतलब ये लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, यानी कि कुछ चेंज नहीं होता है, चाहे वो हम रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट हो या नेचुरल ले लें, सिंथेटिक ले लें, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट बदलता नहीं, सब सेम जैसा रहता है, इसलिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इसका नाम दिया गया था। किसने दिया था, जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया था, जिस साइंटिस्ट का नाम रखता है। ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब मेनली हम आते हैं, फिर इस पे आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे, ठीक है, ठीक है। 9th क्लास में 2 ही दिए रहते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक 5 होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में। तो इसमें क्या होता है, थर्ड वाले में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। मल्टीपल मींस होता है मेन,
दिस लॉ वाज प्रपोज, इसको किसने किया था? डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1803 में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब दिया था, किसने दिया था? डाल्टन ने दी थी, ठीक है, 1803 में दिया था, ठीक है। अब ये किया क्या इन्होंने? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से क्या किया? इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, अब दो एलिमेंट्स कंबाइन किए टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ये दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया गया, एंड द masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers, छोटे होल नंबर में लिया गया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हो गया, ठीक है। यानी कि दो, उसका मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि एक के मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकता है काफी ज्यादा, यानी कि इसने कहा ना कि दो या दो से ज्यादा, यानी कि मोर देन वन कंपाउंड मिलके एक से, मतलब क्या होता है, मतलब टू एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या होता है? एक कंपाउंड बनाते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल में, जैसे हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या बनाया? वाटर बनाया इन्होंने। जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कंबाइन किया, ठीक है, H2 कंबाइन करके H2, ठीक, H2 प्लस O2 दोनों कंबाइन करके क्या बनाया? H2O बनाया इन्होंने, ठीक, H2O बना लिया मेनली, ठीक है। वाटर बना लिया, क्या होता है? वाटर H2O, ठीक है, वाटर बना लिया इन्होंने। अब 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम क्या ऑक्सीजन है, तो टोटल क्या हुआ? 18 ग्राम, इसको प्लस कर दो, 18 प्लस इक्वल टू 18 ग्राम निकल गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो 2 प्लस 32 हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकला, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ठीक है। ये हम मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम मेनली हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद आता है हियर मासेस ऑफ ऑक्सीजन। अब मास क्या होता है ऑक्सीजन का? 16 ग्राम, यानी कि 16 का फिर डबल हो गया, उसको करेंगे, यानी कि 8 तो एटॉमिक नंबर होता है उसका, लेकिन मास क्या होता है? 16, मतलब 16 मास होता है, ठीक है, 16 ग्राम। लेकिन उसी का डबल हम कर देते हैं तो क्या आता है? 32 ग्राम आ जाता है, 32 ग्राम। कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम बियर सिंपल। अब द रेशियो क्या आ गया? 16 32, इसको हाफ कर देंगे तो 1:2 आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछाते हैं। अब कहते हैं गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम ये किसने दिया था? तो गे-लुसेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, 1808 में दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ही कंक्लूडेड द व्हेन गैसेस कंबाइन, और गैसेस कंबाइन कर देते हैं और आर प्रोड्यूस्ड in a chemical reaction, they do so in the simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure। सेम टेम्परेचर और प्रेशर रहता है, ठीक है। नाम ही दे रखा है गे-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो गे-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम में क्या था? सेम टेम्परेचर रहता है, सेम प्रेशर रहता है, ठीक है। अब जैसे हमने 100 ml हाइड्रोजन लिया, कंबाइन किया उसको क्या 50 ml ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या देगा? वो 100 ml वाटर देगा, 100 ml वाटर। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लिया हमने 100 ml, ठीक है। अब 50 ml हमने क्या ऑक्सीजन लिया, तो हमने इसने हमें क्या दिया? 100 ml ऑक्सीजन, हम 100 ml वाटर दिया, ठीक है। तो हमें 100 ml, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ गैस, गे-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, मिलके कंबाइन करके कहते हैं 100 ml, जैसे हो गया क्या हमारे पास हो गया 100 ml हाइड्रोजन हो गया और 50 ml ऑक्सीजन हो गया, 100 ml H2 हो गया और ठीक है ऑक्सीजन हो गया O2, यानी कि कितना हो गया 50 ml। दोनों ने मिलके दोनों का रेशियो निकाले तो 50 रेशियो 100, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो तो 1:2, यानी कि 1:2 आ गया। तो ये रेशियो भी पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब गे-लुसेक एक डिस्कवरी इज ऑफ इंटीजर वॉल्यूम रिलेशनशिप एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वॉल्यूम। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वाज विद रिस्पेक्ट टू द मासेस, मास पे डिपेंड करता है। द गे-लुसेक लॉ वाज एक्सप्लेन प्रॉपर्ली द वर्क एवोगाड्रो। इसको एक्सप्लेन किसने किया? गे-लुसेक लॉ को एक्सप्लेन किया था अच्छे से, किसने किया था? एवोगाड्रो ने किया था, एवोगाड्रो ने, ठीक है, 1811 में किया था, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है कि इसको गे-लुसेक लॉ को बाद में अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया था? एवोगाड्रो लॉ ने किया था, ठीक है। एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने किया था, लॉ तो उसने दिया था, लॉ भी उसी ने दिया था। तो एवोगाड्रो आए, ठीक है, कब आए? 1811 में उन्होंने किया। एवोगाड्रो प्रपोज द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस यानी कि बराबर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि सेम टेम्परेचर पे सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस रहेगा। एंड प्रेशर शुड बी कंटेन, एक प्रेशर भी क्या होगा? बराबर होगा, प्रेशर के मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। तो उन्होंने कहा एवोगाड्रो मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स, और एटम और मॉलिक्यूल्स, उन्होंने इसको क्या कहा था? एटम या मॉलिक्यूल्स, एटम कह लो या मॉलिक्यूल्स को, तो विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन प्रेजेंट टाइम्स। तो ये अंडरस्टेबल था, यानी कि समझने लायक नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो इफ वी कंसिडर अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसने दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो प्रोड्यूस क्या हुआ? वाटर ही प्रोड्यूस हुआ,
ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मेनली एवोगैड्रो नहीं कहा था एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको सबसे पहले, तो ठीक है, ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। वी सी दैट 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव द 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या आता है, इन्होंने क्या किया था, नोट। अब फिगर 1.9 में देखेंगे पेज नंबर 16 पे, ठीक है। इच बॉक्स कंटेन इक्वल, अब सारे बॉक्स में क्या इक्वल नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। बट इन फैक्ट एवोगैड्रो कुड एक्सप्लेन द अबव रिजल्ट बाय कंसीडरिंग मॉलिक्यूल्स टू पॉलीएटॉमिक उन्होंने कहा, यानी कि अबव रिजल्ट में तो ज़्यादातर सेम है, लेकिन कंसीडरिंग कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक्सप्लेन किया तो पॉलीएटॉमिक कहेंगे कुछ को, क्यों पॉली मीन्स होता है मेनी, एटॉमिक होता है मॉलिक्यूल्स, एटम मीन्स एटम्स होता है, ठीक है, पॉली मीन्स मेनी, तो पॉलीएटॉमिक कहा गया। इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड डायटोमिक, अब डायटोमिक क्यों कहा गया, ठीक है, जैसे H2 है तो डायटोमिक कहा गया, ठीक है, O2 है तो डायटोमिक कहा गया, इसलिए तो डायटोमिक कहा गया। एज ionized, अब पॉलीएटॉमिक यानी कि 2 से ज़्यादा होंगे तो उसको पॉलीएटॉमिक कह दिया इन्होंने, ठीक है। एज ionized now then the above results are easily understandable, above results easily understandable यानी कि आसानी से समझ सकते हैं। However, Dalton other believed at that time that atoms of the same kind cannot combine and molecules of oxygen, ठीक है, हाइड्रोजन containing 2 atoms and did not exist, हाइड्रोजन 2 molecules के इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। Avogadro proposal was published in the French journal DPGQ, ठीक है, DPGQ, ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस होता है। In spite of being correct, it did not gain much support, ठीक है, ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया उन्होंने इसको डाल्टन ने सपोर्ट नहीं किया ज़्यादा, ठीक है। आफ्टर 50 साल के बाद क्या हुआ, देखो 50 साल के बाद क्या हुआ, 1860 में फिर क्या हुआ था, पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ किसका, केमिस्ट्री का, कहाँ पे हुआ था, कैरी रूस से जर्मनी में हुआ था, ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे। रिजॉल्व वेरियस आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज एट द मीटिंग हुआ। स्टेंसिलो केंजीरो, ठीक है, प्रेजेंटेड द स्केच ऑफ कोर्स ऑफ केमिकल फिलोसफी एंड विच एम्फेसिस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रो का इंपॉर्टेंस उन्होंने वहाँ पर बताया, तो ये पूछ सकता है। अब जनरली पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ भी दिया तो देख लेना, ठीक है। अब देखो ये हमने बताया था ना, ऊपर बताया गया, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गया, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन आ गया, यानी कि एक 2 हो गया। और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या आ गया, तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर बन गया इसमें, ठीक है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर बन गया, ये देखना है, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा हमें समझने के लिए, लेकिन जरूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी आज का हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।